वेलकम टू के.एस. आरतानी एजुकेशन। हमारे चैनल पे अब तक मैंने क्लास 11th और 12th का इकोनॉमिक्स और ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की पूरी बुक्स को कवर कर दिया है। अब मैं शुरुआत करने जा रही हूँ क्लास 10th गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज से। चलिए, सबसे पहला चैप्टर अगर हम लें तो उसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे इंडिया में कौन-कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिन पे गर्व करने जैसा है। अभी भी ऐसी कई सारी चीज़ें बन रही हैं जो पूरे विश्व में नोटिस की जाती हैं और उसी को यहाँ पर हेरिटेज ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाता है। हेरिटेज का सिंपल मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं धरोहर, और धरोहर का मीनिंग होता है वो चीज़ जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से मिली है। हमें क्या करना है, उस चीज़ को और आगे संभाल के भी रखना है, प्लस उसको और वृद्धि भी करनी है, बढ़ाना भी है। शुरुआत करें चैप्टर की। इंडिया जो है एक धरती है एंशिएंट कल्चर की, यानी पुराने ज़माने से हमारे यहाँ पर बहुत सारा कल्चर जो है वो फ्लरिश होते आया है। हमारे यहाँ पर एक विष्णु पुराण है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि एक ये संस्कृत का श्लोक है जिसका मीनिंग है कि इंडिया जो है नॉर्थ में हिमालय से लेके के साउथ में इंडियन ओशन तक खत्म हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो नए रहने वाले लोग हैं उनको इंडियंस कहेंगे। कोई भी जब शुरुआत होती है, किसी भी शुभ कार्य की जब शुरुआत होती है, तो भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जब हम शपथ लेते हैं तब भी। हमारे कंट्री में नेचुरल बाउंड्रीज़ हमें गिफ्ट की गई हैं, यानी कि हमें वो वाली मैन मेड बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं है इंसान को, बट हमारे यहाँ है भी, वो बात नहीं है, बट फिर भी नॉर्थ में हमारे पास हिमालय है और ईस्ट, वेस्ट और साउथ में हमारे पास समुद्र है। पूरे वर्ल्ड में कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ की सारी चीज़ों को देख के, हमारे कल्चर को देख के बहुत इससे खुश हुए। उनको ऐसा लगा कि ऐसा भी कहीं कुछ हो सकता है क्या? मेस्मराइज़ का मीनिंग होता है चौंक गए, और उनको पसंद आता है। हमारे यहाँ पर वो बिज़नेस करने आए, यहीं पर सेटल हो गए, कई लोग इंडियन कल्चर के साथ हिल-मिल गए, मिंगल हो गए। म्यूचुअल एक्सचेंज के कारण, या क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ के लोग जब हमारे यहाँ पर आए तो उनकी कल्चर और हमारा कल्चर आपस में एक्सचेंज हुआ। इसके कारण हमारे कल्चर में भी बदलाव दिखाई दिए। इस हिसाब से देखें तो ये हेरिटेज एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती गई, यानी कि हमें कहाँ से मिली? हमारे पूर्वजों से, हमारे पूर्वजों को कहाँ से मिली? उनके पूर्वजों से, और ये धीरे-धीरे बढ़ती भी चली जा रही है, प्रोग्रेस भी कर रही है। लोकेशन और इंडिया की बात करें अगर हम, इंडिया का जो है क्लास 9th में हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट एरिया और लोकेशन क्या है इंडिया की। बहुत ज़्यादा बड़ा था इंडिया पहले, लेकिन अब थोड़ा छोटा हो गया। एरिया वाइज ये 7th रैंक पर है, पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पर है, लेकिन अपडेटेड जो है पॉपुलेशन वाइज ये 1st नंबर पे है। हमारे इंडिया में रिच और वैरिड हेरिटेज है। कहने का मतलब यहाँ पर हमारी जो धरोहर है बहुत ज़्यादा जोरदार है और अलग-अलग, भिन्न-भिन्न प्रकार की आपको मिलेगी। हमारे मदरलैंड ने हमको ये गिफ्ट दिया है और साथ-साथ में पूरे विश्व को भी ये हमारे मदरलैंड का गिफ्ट है। इंडियन कल्चर जो है वो शुरू से ही ट्रेड ओरिएंटेड और पीस लविंग रहा है। हम लोग सिर्फ़ अपने काम में ध्यान देते हैं, अपने बिज़नेस में ध्यान देते हैं, और हमें शांति पसंद है। सत्यचित और आनंद भी इंडियन कल्चर से ही निकलते हैं। इसके साथ-साथ हमारे इंडियन कल्चर का दूसरे कल्चर से एक म्यूचुअल एक्सचेंज रहा। हमारा कल्चर उनके पास गया, उनका कल्चर हमारे पास आया, और ये लोग हमारे यहाँ पर आकर के सेटल हो गए, उनका कल्चर था। उन्होंने हमसे नॉन वायलेंस और पीस, यानी कि झगड़ा ना करना, शांति बनाए रखना, ये वैल्यूज़ सीखी हैं। पूरे विश्व में ये वैल्यूज़ जो हैं वो अपनाई जाती हैं। शुरुआत से ही जब इंडस वैली सिविलाइज़ेशन से लेकर के अब तक लोगों ने हमारे कंट्री को रिच और वेल्दी बनाया है। कैसे? उनकी काबिलियत से, उनके दिमाग से, उनके टैलेंट से और उनके स्किल से। बहुत से ऐसे स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिसंस जो रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो पंडित हैं, साधु संत हैं, साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने पहले की चीज़ों को खोज निकाला है। सोच करने वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा और अपनी किताबों को लिखा, और उनकी सोच आज भी सलाम उनकी सोच को दिया जाता है।
ऐसे लोगों ने हमारे कल्चर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना साथ सहकार दिया है। ये एक बढ़िया सी डेफिनेशन है। कल्चर क्या है? हमारी हैबिट्स यानी हमारी आदतें, हमारी कैसी वैल्यूज़ हैं यानी हम कैसे पड़े-बड़े हैं, क्या हमारी सोच है, हमारे कस्टम, ट्रेडिशन जो हमारे रीत-रिवाज़ हैं और कैसे हम जी रहे हैं, कंडक्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल ऑफ ह्यूमन, इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा क्या? कल्चर। कल्चर का एक छोटा और डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर का मतलब है ज़िंदगी जीने का तरीका। इसके अंदर सारे बदलाव आ जाते हैं जो हमारे पब्लिक लाइफ, सोशल रूल, रेगुलेशन, अलग-अलग सोसाइटी के अलग-अलग कायदे कानून होते हैं। ये सारे चेंजेस हमारे कल्चर में आते हैं। ऐसा बोला जा सकता है, वापस वही डेफिनेशन लिखिए, हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, आइडिया लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल। कल्चर से ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर से भी बेहतर बना सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज हमारे बड़े बुजुर्गों की हम हमें एक बहुत कीमती तोहफा है कल्चर। इंडियन हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। हम अपनी प्लेज में बोलते हैं कि हमें अपने देश से बड़ा प्यार है और हम इसके रिच और वैलिड हेरिटेज पे गर्व करते हैं। इस हिसाब से हेरिटेज जो है वो हमारी मदरलैंड का हमें और पूरे विश्व को बढ़िया गिफ्ट है। ह्यूमन लाइफ के बारे में ये हमें बताता है। कल्चरल हमारा जो हेरिटेज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है नेचुरल और दूसरा है कल्चरल। बात करें नेचुरल हेरिटेज की। नेचुरल हेरिटेज मतलब हमारा जो है नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन तीनों का बहुत गहरा एक रिश्ता रहा है। इन तीनों के रिश्ते को हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज जो है हमारा बहुत ज़्यादा यूनिक है। अलग-अलग प्रकार की चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। इसमें माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स और बहुत से लैंडस्केप्स, बहुत सारे मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स सब इंक्लूड होते हैं। हम इसी नेचर के बच्चे हैं, इसी प्रकृति के हम बच्चे हैं और इसीलिए उसने हमारे लिए खाने पीने की, हवा की, रहने की जगह की, सारी हमारी चीज़ों की व्यवस्था की है। हम अपने नेचर को, हमें हमारी प्रकृति को बड़े ही अदब से, बहुत इज्जत से और उसमें विश्वास हमें होना चाहिए, उसे बचाना चाहिए और उसकी रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी। क्लोज रिलेशन जो है नेचर का इंसान के साथ, उसके एग्जाम्पल्स पंचतंत्र और जटाका टेल्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन में पाई जाती है कहानियाँ। हमारा जो म्यूजिक है जो क्लासिकल या जो फोक म्यूजिक होता है जो गाँव में, हर गाँव का अलग-अलग होता था, भाषा के हिसाब से उसको फोक म्यूजिक कहते हैं। क्लासिकल म्यूजिक यानी कि पुराना म्यूजिक। इसमें कई सारे राग ऐसे हैं जो दिन के पीरियड पे बेस्ड होते हैं जिसको बोलते हैं प्रहर। साथ ही साथ आयुर्वेद, यूनानी, नेचर क्योर, ये सब ट्रीटमेंट्स हैं टू क्योर सम डिसीजेस। तो ये सब भी नेचर पे टोटली बेस्ड है। सबको एक-एक करके समझें। लैंडस्केप क्या-क्या है? लैंडस्केप क्यों बनता है? क्योंकि लैंड के अलग-अलग शेप्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल लें, हिमालय लैंडस्केप है। इंडियंस को उन्होंने बहुत कुछ दिया है इन लैंडस्केप्स ने, जैसे कि बहुत सारी सब्जियाँ, फल, फ्रूट और बहुत सारे मिनरल्स। बहुत से ऐसे बर्ड्स, एनिमल्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं जो बर्फ से पूरे भरे हुए हैं, ब्रिमिंग रिवर्स हैं जो आवाज़ करते-करते आगे बहती चली जाती है। ये सब हिमालय की गिफ्ट है हमको। तराई के फॉरेस्ट हैं, उनके अंदर जो पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, यानी कि पिलग्रिमेज यानी कि जो भगवान के रिलेटेड होती है प्लेसेस, जो तीर्थ स्थल इसको बोलते हैं। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी का जो चोटी है हिमालय में, एक पर्वत की चोटी है जिसको इंग्लिश में समिट कहते हैं और चोटी मतलब द हाईएस्ट प्लेस ऑन द माउंटेन। नंदा देवी उनमें से एक है और इसीलिए हिमालय का हमारे इंडिया में बहुत गहरा एक जोरदार इम्पोर्टेंस रहा है हिमालय का। रिवर्स जो है हमें नेचुरल वेज देती हैं एंशिएंट टाइम से। नेचुरल वेज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो रिवर में नाव चला के जा सकते हैं ना। इंडियन कल्चर जो है वो शुरुआत में इंडस और रावी के तटों पर ही सबसे पहले इंडियन कल्चर शुरू हुआ था। गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत गहरा असर डाला है। ये नदियाँ
पूजा पूजा भी होती है नदियों की। ये नदियों से हम पानी ले सकते हैं पीने का। डोमेस्टिक यूज में ये काम आती है। इरिगेशन यानी कि जो खेतों में पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, और वाटर वेस्ट यानी कि इनमें नाव भी चलाई जा सकती है। इसके साथ साथ मैन जो है वो क्ले यूटेंसिल्स यानी मिट्टी के बर्तन, प्लास्टरिंग, जो घर बनते हैं तो प्लास्टर लगता है, सीमेंट में घर बनने में पानी बहुत लगता है। रिवर वाटर ने इंसान की जिंदगी को बड़ा ही खूबसूरत और वृद्धि वाला बना दिया है। जो लैंडस्केप सीन्स होते हैं यानी कि डॉन डॉन एंड डस्क यानी होता है एकदम भोर का समय जब सूरज उगा नहीं होता बट रोशनी आ गई होती है, और डस्क यानी कि जब शाम का समय हो जाता है, सूरज डूब जाता है पर फिर भी रोशनी रहती है। ये सीन्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं नदी किनारे। और यहीं से हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग पेंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको बड़ी इंस्पिरेशन यहाँ से, बड़ा उनको एक मिलता है कि हाँ, हम इसके बारे में कई पोएट सोचेंगे हम लिखें, कई सोचेंगे हम इसकी पेंटिंग बनाएं, बहुत कुछ होता है। और इन्होंने हमें एक एस्थेटिक सेंस में, ये हमें भगवान के करीब भी एक तरह से लेके चली जाती हैं। इन्होंने इस तरह से लोगों को एक असर लोगों में डाला है। बात करें वेजिटेशन की, इंडिया के जो लोग हैं वो शुरुआत से ही एनवायरनमेंट लवर रहे हैं। उनको प्रकृति बहुत पसंद है, और ये प्रूफ है क्योंकि वो फ्लावर, श्रब्स और प्लांट्स को बड़ा प्यार करते हैं। हम इंसान, जानवर और पक्षी, हम सब पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। बनियान, पीपल ट्री और बसिल यानी कि आपके तुलसी, इनकी पूजा भी होती है भारतवर्ष में। कई सारे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स भी जो दवाइयों में यूज होते हैं, ये सब हमें शुरुआत से ही हमारी लाइफ को अच्छा बनाए हुए हैं। कुछ दवाइयां हैं हरडे, अम्बाला, बहेंदा, एलोवेरा, अरदूसी, नीम, ये सब मेडिसिन हैं। कुछ ऐसे फूल हैं रोज, लोटस, मोगरा, डमारो यानी कि स्वीट बजिल, सनफ्लावर, चंपा, चंपा को प्लमेरिया कहते हैं। ये सब जो फ्लावर्स हैं, इन्होंने हमारी ह्यूमन लाइफ को बड़ा खूबसूरत, सुगंधित, फ्रेग्रेंट यानी कि सुगंधित कर दिया है, पूरा खुशबू खुशबू फैला दी है, हेल्दी और प्रॉस्परस भी बनाया है। और इसीलिए सोशल और रिलीजियस लाइफ जो है हमारी, इस वेजिटेशन से बड़ा इन पे असर पड़ता है। लास्ट आता है वो वाइल्ड लाइफ। इंडिया आगे नेचर लवर रहा है शुरुआत से ही। ये एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ पर एनिमल लवर भी लोग पाए जाते हैं। इनको जानवरों से भी बड़ा प्यार है। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, डियर, सांबर, सांबर बोलेंगे इसको एक्चुअली, सांबार, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन, ये सब ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर ऐसे प्रकार, अलग अलग प्रकार के ऐसे जीव जंतु देखे जाते हैं हमारे यहाँ पर। एशियन लायंस पूरे विश्व में सिर्फ गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं। हम ऐसा भी मानते हैं कि जो ये जो जानवर हैं, ये एक समय में हमारे भगवानों के वाहन रहे हैं, यानी व्हीकल रहे हैं। टू सम वाइल्ड एनिमल्स को ऐसे हम ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारा डाइवर्स और रिच हेरिटेज है, यानी कि हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पुराने टाइम के काम पाए जाते हैं। कल्चरल हेरिटेज वो है जो इंसान ने बनाया है। जो भी चीज इंसान से पाई गई या इंसान ने बनाई, अपनी होशियारी को वापर के, अपने गट्स को यूज करके, अपने दिमाग को यूज करके, उसको अपने बोलेंगे कल्चरल हेरिटेज। आर्यन, क्षत्रप, कुशन, हंस, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर, फ्रेंच, इन सब ने इंडिया में, ये सब जो है लोग इंडिया में आए, और इन्होंने इंडिया से कुछ लिया और इंडिया को कुछ दिया भी। इन सब के बीच में इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इंडिया के लोग जो हैं, जो पहले से मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर के उन्होंने पूरे विश्व में हेरिटेज को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। जो हमारे यहाँ का जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है, 5,000 साल पुराना है। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का मीनिंग होता है, आप इसको स्कल्पचर बोल सकते हैं कि कुछ बना हुआ है,
कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं। आर्किटेक्चर वो होता है जब हम कुछ घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो उसमें जो हम अपना दिमाग यूज करते हैं फॉर सर्टेन डिजाइन्स कुछ बनाने के लिए, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, ये सब आर्किटेक्ट का काम होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें मिला, ये सब इसका एक प्रूफ है, एविडेंस है। हमें वहां से गॉड्स और गॉडेसेस, इंसान, एनिमल, कई सारे टॉयज, इन सब की हमें मूर्तियां मिली, फिगर्स मिले। एक स्कल्पचर है बियर्डेड मैन का, ये रहा जो है, यानी कि दाढ़ी वाला एक इंसान, ठीक है। एक डांसर की स्टैचू मिली। इन सब को देख के हमें लगता है कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत जोरदार था, हमें अपने ऊपर गर्व महसूस होने लगता है। उसके बाद मौर्यन एरा में हमें एक बुलक और लायन का एक फिगर मिला था लोटस के ऊपर बना हुआ। गौतम बुद्धा की हमें मूर्ति मिली थी मेडिटेटिव फॉर्म में, ऐसे मेडिटेटिव फॉर्म में वो बैठे थे। या तो फिर हम बात कर सकते हैं जैन तीर्थंकर्स का कालखंड स्टैचूज जो उन्होंने बनाए थे। एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये तब की बात है जब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी चलती थी। एलोरा की गुफाओं में भी अंदर बहुत सारा ऐसा आर्ट जो है वो दिखाया जाता है। ये सब देख के हमें बड़ा गर्व होता है और एक इज्जत महसूस होती है हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए। हमारा कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आता है देखिए, बड़े बड़े महल हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर यानी कि ऐसी मूर्तियां हैं, स्तूपास हैं, विहारास हैं, ये सब आपके जैन लोगों के हैं, चैत्यस हैं। टेम्पल मॉस्क के हमारे हिंदू मुसलमान लोगों के हैं। टॉम्ब यानी कि कब्रें पाई जाती है। अच्छा, कब्र के ऊपर भी बड़ा सुंदर ताजमहल और कुछ नहीं है, वो कब्र है शाहजहां जी की वाइफ की, और प्रोबेबली उनकी भी। कई सारे फोर्ट्स हैं, किले, फोर्ट को किला बोलते हैं, और कई सारे गेट हैं। हमारे यहाँ अहमदाबाद में लाल दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, ये सारे गेट्स पहले के ही बने हुए हैं। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जो फ्रीडम मूवमेंट से, साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन जो कि कोलकाता में है, दिल्ली, इन सब को भी हम अपने कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा मान सकते हैं। साथ साथ में लैंग्वेज यानी भाषा, स्क्रिप्ट यानी उसको लिखने का तरीका, ABCD इंग्लिश की स्क्रिप्ट है। जीरो का इन्वेंशन होना, मैथ्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो तारों सितारों की बातें होती हैं, आयन, लोहा, लिटरेचर हमारा इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं, रिलीजन, युद्धाशास्त्र, कैसे रणभूमि में लड़ा जाता है उसको युद्ध शास्त्र कहते हैं। चैरियट यानी कि जो हम पहले पता है भगवानों को दिखाते थे कि वो घोड़ा गाड़ी में पीछे बैठ के जाए, उसको चैरियट बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बोटनी, ये सब आपके साइंस के फर्दर सब्जेक्ट्स हैं। वास्तुशास्त्र, घर में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, इसको वास्तुशास्त्र बोलते हैं। रिलीजन यानी हमारा धर्म, रिपब्लिक यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी हमारे लॉज, लेजिस्लेशन, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सब इंडिया की एक यूनिक इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात से हम लोग शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। एक और बात, अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा और कोई सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं मेरे चैनल पे पढ़ाऊँ, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको पक्का देखूंगी और उसके लिए भी